क्या उत्तराखंड की धरती के नीचे छिपा था ऐसा खजाना जो बदल सकता है भारत का भविष्य? क्या उत्तरकाशी में मिला है सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड? क्या अब भारत को सेमीकंडक्टर, ग्लास और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा? और क्या इस खोज से उत्तराखंड को हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होगी? अगर ये सच है तो ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं नमस्कार, मैं बल्कि हूँ पूरे गिरीश गैरोला भारत के और लिए आप गेम देख रहे चेंजर साबित हैं हो सकता है। मेरू रहबर। आज हम आपको बताएंगे उत्तरकाशी में मिले उस व्हाइट गोल्ड की पूरी कहानी, जिसे विशेषज्ञ उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका सैंड बता रहे हैं। आखिर ये इतनी कीमती क्यों है? इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? क्या इससे उत्तराखंड में रोजगार की नई क्रांति आएगी? और क्या भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा सहारा? पूरी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो सबसे बड़ी बात जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप उत्तराखंड और देश की ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर उत्तराखंडी तक ये बड़ी खबर पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी की धरती ने एक बार फिर देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली 8 सिलिका सैंड की खदानों की पहचान की गई है। यही सिलिका सैंड जिसे कई लोग व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना भी कहते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये इतना कीमती क्यों है? दरअसल सिलिका सैंड का इस्तेमाल केवल कांच बनाने तक सीमित नहीं है। इसी से बनते हैं ऑप्टिकल ग्लास, ऑटोमोबाइल ग्लास, टफन ग्लास, मिरर, फ्लोट ग्लास, सिरेमिक उत्पाद, हाई क्वालिटी पेंट और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सेमीकंडक्टर उद्योग में भी अत्यधिक शुद्ध सिलिका का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। यही वजह है कि इसे उद्योगों के लिए बेहद अहम खनिज माना जाता है। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी के पुरोला और मोरी क्षेत्र में पहली बार बड़ी स्तर पर व्यावसायिक खनन की तैयारी की जा रही है। 5 खदानों की टेंडर भी जारी सिलिका किए जा सैंड चुके है। हैं। सिलिका सैंड जो हमारा एक मिनरल्स है, वही मिनरल्स है जिससे अब हम दोहन करके ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्लास बनते हैं। ऑटो ग्लास, टफन ग्लास, मिरर ग्लास, फ्लोट ग्लास और आपका ये ऑप्टिकल ग्लास और आपकी जो चूड़ियाँ बनती है, यहाँ तक कि आपको जो ब्लूट प्रूफ ग्लास बनेगा उसको भी सिलिका सैंड भी इसमें यूज किया जाता है। और उत्तराखंड में भी फिलहाल 2-3 इंडस्ट्रियाँ हैं जो मैक्सिमम सिलिका सैंड यूज करती है और इस प्रकार के ग्लास को मार्केट में लाती है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ा तो आने वाले वर्षों में यहाँ खनन, परिवहन, प्रोसेसिंग और कांच उद्योग से जुड़ा एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए उद्योग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा और विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड सरकार को हर साल लगभग 20 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिल सकता है। हमने इसमें काफ़ी सालों से रिसर्च करी है और डेवलपमेंट किया और इस बार हमारे द्वारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 8 लॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से हमारे पास 5 लॉट के टेंडर हो चुके हैं और हमारे अगर 8 लॉट ये पूरे चिन्हीकरण हो जाएंगे, पूरा माइनिंग की एक्टिविटी अगर 1-2 साल में चालू हो जाएगी, तो उसको हमको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू अतिरिक्त मिलेगा। हालांकि ये अनुमान है और वास्तविक आय खनन की मात्रा तथा बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं पूरे देश की। भारत इस समय सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर देश के भीतर ही उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों की उपलब्धता बढ़ती है तो आयात पर निर्भरता कम करने में निश्चित रूप से मदद मिल सकती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि केवल उत्तरकाशी की इन खदानों से भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये खोज भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। उत्तराखंड लंबे समय से अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता रहा है और अब ये खोज इस उम्मीद को और मजबूत करती है कि आने वाले समय में राज्य की धरती से और भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन सामने आ सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मतलब अगर हम ये ग्लास सिलिका सैंड को आगे और डेवलप करेंगे और क्षेत्र डेवलप कर सकते हैं। अभी हम उसमें धीरे धीरे ढूंढ भी रहे हैं, तो मैक्सिमम हम फिलहाल तो अभी जो हमारे रेवेन्यू लैंड या प्राइवेट लैंड है उसी पे कर रहे हैं, बट ये सिलिका सैंड उत्तरकाशी के बहुत से फॉरेस्ट लैंड में भी है और फिलहाल हम रेवेन्यू लैंड और प्राइवेट लैंड में इसको प्रोसेस कर रहे हैं। हमारा जो पुरोला क्षेत्र में हमारा सिलिका सैंड हुडोली के बाद स्टार्ट होता है लगभग, और उसमें 3 लेयर्स हैं। आपका पुरोला से लेके अपना गुंदियाट गाँव के क्षेत्र में, उसके बाद आपका हमारे गुंदियाट गाँव से लेके मोरी के क्षेत्र में और उसके बाद हमारा हनोल वाला क्षेत्र जो है। इन तीनों बेल्ट में भरपूर सिलिका सैंड है और अच्छी क्वालिटी का सिलिका सैंड है, जिसमें क्वांटिटी भी ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी है और क्वांटिटी है। परंतु फॉरेस्ट लैंड होने से कारण हम सीमित एरिया में फिलहाल माइनिंग कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है?
क्या उत्तरकाशी में मिला ये व्हाइट गोल्ड उत्तराखंड की तस्वीर बदल देगा? क्या इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा? और क्या भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इससे नई ताकत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मीरू रैबार न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।